नमस्कार दोस्तों। कल की कहानी वो कौन थे का अगला पार्ट सुना रहा हूँ, पार्ट 2। आशा है आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। इस पार्ट को भी आप जरा ध्यान से सुनिए। वह रखवाला अपना डंडा उठाकर उस बुढ़िया औरत के ऊपर ताना और तान के बोलने लगा, चल काम करके चल, काम करने के लिए चल, चलो यहाँ चलो। इतने में उसको लगा जैसे उसकी पीठ से कोई चीज ऊपर को जा रही है। उसने यूं यूं हाथ मारा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसके सिर पर एक बहुत जोर से थप्पड़ सा पड़ा और उसका सिर फट गया और वो गिर पड़ा। बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से लोग इकट्ठे हो गए, रखवाले भी इकट्ठे हो गए, सभी वहां आ गए। तो बोली, देखो देखो, ये आदमी अपने आप इसका सिर फूट गया है, ये मर गया है, ये मर गया, यहीं पे मरा है, अभी मरा है, अभी मरा है। इतने देर में एक रखवाला दौड़ता दौड़ता कोठी की तरफ गया और कोठी में से कोठी के मालिक को बुला के ले आया। उस कोठी के मालिक का नाम दिलबाग सिंह था। दिलबाग सिंह बहुत ही काइया टाइप का आदमी था। उसने पूरे किसानों को धोखा देकर उनकी जमीन हड़प ली थी। उनके जानवरों को उसने धोखे से आधे आधे पैसे देकर खरीद लिए थे। और लेकिन वो जो चरवाहे थे उनको उसने ये ड्यूटी दे दी थी कि तुम इनको जंगल में ले जाओगे और ले आओगे। और औरतों की हालत भी उसने बड़ी खराब कर रखी थी। उनको कुछ लोग उनमें से भाग गए, शहर में चले गए। शहर भी वहाँ से दूर पड़ता था। उसने सारी जमीन हथिया ली, सारे जानवर हथिया लिए। और फिर जब लोग भूखे मरने लगे तो उसने कहा कि यहाँ काम करो, खेतों में काम करो। अब बदले में एक आदमी को रोज एक छोटी थैली आटा और औरतों को आधी थैली आटा और बच्चों को एक चौथाई थैली आटा दे दिया करता था। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो औरत चिल्ला चिल्ला के बोली कि देखो देखो, ये मर गया, इसका सिर फट गया है, पता नहीं क्यों फटा है। तो दिलबाग सिंह बहुत गुस्से में आया और गुस्से में उसने अपने गार्डों को कहा कि इसको पकड़ के ले चलो, अभी पुलिस को बुलाते हैं और तब जाके फैसला होगा। बुढ़िया कहने लगी, पुलिस को बुलाए क्या करेगा? पहले भी तूने पुलिस को बुलाया था जब हमारे खेत तूने हत्या लिए थे, जब हमारी जमीनें ले ली थी, जब हमारे गाय बैल ले लिए थे, तब भी तो पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी। लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। पुलिस आई, 4-5 दिन यहाँ रही, तेरे घर में रही और फिर चली गई। ये आश्वासन दिए चली गई कि हम कुछ न कुछ फैसला करवाएंगे। वो फैसला आज तक नहीं हुआ। दिलबाग सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ले जाओ बुढ़िया को और मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसको भी। उसके बाद उसने अपने आदमी से कहा कि उस आदमी की जो मर गया था उसकी लाश नीचे नदी में फेंकवा दी और फिर अपने घर आया। घर के बाहर बुढ़िया बैठी हुई थी और 3-3 गार्ड उसको चारों ओर खड़े थे। और लोग भी जो रखवाले थे वो भी नज़दीक आ गए। तो उसने बुढ़िया से कहा, देख, तेरी भलाई इसी में है, तू इस गांव से चली जा तो तू सही सलामत रहेगी, नहीं तो तेरे को भी ऐसे ही मार दिया जाएगा जैसे कहते हैं ये मरा है। उसने कहा, कौन होता है तू मारने वाला? तूने बहुत जुल्म कर लिए, अब तो तेरी बारी है, तू मरेगा। बुढ़िया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। इस पर उसको गुस्सा आया। उसने दौड़ नीचे आया और एक गार्ड से उसने बंदूक छीनी
और बंदूक उसकी ओर तानी, लेकिन अचानक बुढ़िया में पता नहीं क्या जोश आ गया, बुढ़िया को जोश आ गया, उसने उसकी बंदूक पकड़ के छीन ली और फिर उसको देके जो गार्ड थे उन पर उसने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। दिलबाग सिंह की भी उसने खूब पिटाई की। दिलबाग सिंह वहीं पर बैठ गया, उसको चोट लग गई, खून निकलने लगा। वो मारती रही, तब तक मारती रही, तब तक मारती रही, जब तक वो नीचे लेट नहीं गया। और बाकी लोग भी, और लोग घबरा गए, डर गए कि इसको क्या हो गया, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये क्या कर रही है। फिर उसने कहा, बेग दिलबाग, तूने मेरा मकान भी तोड़वा दिया, मेरी झोपड़ी खत्म कर दी। अब मैं, जब तक मेरी झोपड़ी नहीं बनेगी, मैं यहीं रहूंगी तेरे घर में। और तेरे को एक सलाह देती हूँ, तो अपना सारा काम धाम छोड़ के यहाँ से चला जा, वरना अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी कि तूने मेरा मकान तोड़ा। और मैं ये कहूँगी तूने एक आदमी को मारा और उस आदमी को तूने नीचे नदी में फेंकवा दिया। लेकिन वो नहीं, वो चुप रहा। चुप रहने के बाद थोड़ी देर उसने कहा, अच्छा तुम मेरे घर में रह लो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को पकड़ दो। उसने कहा, तेरे को कैसे पकड़ सकती हूँ मैं, तूने कितना जुल्म किया इन आदमी को, इन आदमियों की ज़मीन वापस कर, इनके जानवर वापस कर, तब तेरे को छोड़ सकती हूँ। और तब भी तब छोड़ूंगी कि तू यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से कहीं और चला जाएगा। तेरे बच्चे विदेशों में हैं या शहरों में हैं, जहाँ हैं उनके पास जा और यहाँ से निकल जा बाहर, नहीं तो तेरे को मार दूंगी मैं। वो भी घबरा गया कि इतनी, आखिर एक औरत में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, ये बूढ़ी जो कल तक तो बात भी नहीं कर सकती थी, आज ऐसा चिल्ला रही है। और सारे लोग भी चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो गया, क्या बात हो गई, इतना गुस्सा कैसे आ रहा है, इतना जोश कहाँ से आ गया, सबकी क्या पिटाई की जा रही है। और सेठ की भी पिटाई कर रही है, मुखिया है, मुखिया की पिटाई कर रही है, लेकिन वो नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं रही। इसको अपने आदमी भेजकर उसकी झोपड़ी बनवानी पड़ी। झोपड़ी बनवा के जब झोपड़ी ठीक हो गई, तैयार हो गई, तब एक दिन वो जाते जाते बोली, देख मैं फिर आऊँगी तेरे को देखने के लिए, तब तक तू अगर यहाँ से नहीं गया तो समझ ले गया। उसने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, ये मकान तुम लो, इस मकान में तुम रह लो। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे पापी के मकान में रहना नहीं चाहती, मैं अपनी झोपड़ी में ही रहूँगी, झोपड़ी में जो होगा सब कुछ वहाँ होगा। और इसके बाद जो है वो चली आई। दूसरे या तीसरे दिन उसने अपना एक ट्रक मंगवाया और ट्रक में सामान भरवा के वो चला गया और झोपड़ी बोल गया कि झोपड़ी जो है उस बुढ़िया की है, वो बुढ़िया की झोपड़ी है, वो जो चाहे करे, लेकिन अब मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा क्योंकि इसने मेरी हालत बड़ी ख़राब कर दी है। अब मुझे अपना इलाज कराना पड़ेगा, तब उसके बाद ही देखूँगा आता हूँ या नहीं आता हूँ। फिर वो चली गई, वो भी चला गया। लोग भी बड़े खुश हो गए कि चलो ज़मीन मिल गई, सबने अपने भी ज़मीन ले ली, अपने अपने गाय बैल ले लिए, बकरियाँ ले ली, सब खुश थे और मज़े में रहने लगे। अब उनके बच्चों को कम से कम दूध मिल रहा था, खाना मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था। बुढ़िया अपने वहीं बैठी रहती, लेकिन लोग उसको काम नहीं कर रहे थे। उसका भी एक छोटा सा खेत था, लेकिन वहाँ भी काम नहीं करने दिया, लोग खुद ही काम कर लेते थे। उसके हिस्से काम जो भी था वो खुद करते। औरतें उसको रोज़ दूध दे जाती थी और राशन पानी सब उसको दे दिया करते थे। वो मज़े में दिन गुजारने लगी। एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, आसमान में बादल चमक रहे थे, क्योंकि बिजली चमक रही थी इसलिए आसमान में दिखाई दे रहे थे बिजली की रोशनी में। अंधेरी रात थी, बहुत भयंकर, और ऐसा लगता था कि बहुत जोर से बारिश आएगी। तो अपने दरवाजे खोल, वो जल्दी दरवाजे खोल के रखती थी, वो दरवाजे खोल के बैठी बाहर झांक रही थी कि ये क्या होगा, बारिश आ रही है, लेकिन झोपड़ी अब मेरी ठीक है, पानी नहीं बरसेगा टपकेगा। पहले पानी टपकता था, अब झोपड़ी क्योंकि अच्छी बन गई थी इसलिए पानी नहीं टपकेगा।
वो बाहर देख रही थी, आसमान की तरफ देख रही थी कि देखो कहाँ कहाँ बिजली चमक रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। इतने में उसने देखा कि दो छोटे छोटे एलियन उचकते उचकते बाहर की तरफ आ रहे हैं, उसके घर के अंदर से आ रहे हैं। वो चक्कर में पड़ गई, ये कौन है। दोनों के मुंह सिर बड़े हैं और बदन छोटा है, बिल्कुल छोटे गुड़िया की तरह, गुड्डे की तरह लग रहे थे। वो दोनों हाथ पकड़े हुए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बुढ़िया घबरा के एक किनारे हो गई, तो रास्ता साफ हो गया। वो बाहर की तरफ आए और बाहर आए, एकदम बाहर आ गए तो बुढ़िया जो उनको देखने के लिए थोड़ा वहां से किनारे से झांकने लगी। उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा, दोनों उचकने लगे और क्या शायद कुछ कहने लगे थे, लेकिन क्या उसकी आवाज़, बात समझ में नहीं आई। उसकी आवाज़ भी ऐसी लग रही थी, उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे सीटी बज रही है। वो उचकते रहे, उचकते रहे, उचकते रहे। इतने में आसमान में बिजली चमकी और बिजली की एक साया नीचे की तरफ आई और उनके ऊपर पड़ी और उसके साथ ही वो ऊपर गई और गायब हो गई। फिर इसके बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन बुढ़िया दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बाहर आसमान की तरफ देखने लगी। तब मनी में सोचने लगी, वो कौन थे, कौन थे, वो कौन थे। वो भीगती रही। उसके अंदर आने के लिए उसने नहीं सोचा कि मैं अंदर चले जाऊँ। भीगती रही और आसमान की तरफ देखती रही। आखिर कौन थे वो। बस आज की कहानी ये खत्म हो गई। अब कल से अगली दूसरी कहानी चलेगी। ये कहानी यहीं खत्म है। वो कौन थे। धन्यवाद। इसको लाइक करने की कोशिश कीजिएगा।